और अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर कॉलेज आते हुए देख रहे हो। इसका नाम स्मिथ है और ये बहुत ही डरपोक है। अगले हफ्ते कॉलेज में प्रॉम होने वाला था, इसलिए कॉलेज की सबसे हॉट लड़की को उसके साथ प्रॉम पर चलने के लिए पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसके सामने पहुंचते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर उसके जुबान बंद होने का फायदा वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के उठाते हैं और उसकी जमकर फिरकी लेते हैं। हमें पता चलता है कि उस फिरकी लेने वाले लड़के का नाम जैंको है और वो स्मिथ से कहता है, तुझे तो गले में चेन के साथ साथ नाक में रस्सी भी बांध लेना चाहिए स्मिथ। खैर आगे जैंको को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है क्योंकि उसके रिजल्ट के तो केले लगे हुए थे, इसीलिए प्रिंसिपल उसे भरपेट गालियां सुनाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों कॉलेज से निकलकर अभी एक पुलिस एकेडमी में भर्ती हो गए थे। जैंको को तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये उबला हुआ आलू यहाँ पर कैसे पहुंचा? मतलब इसकी हाइट को देखकर क्या आपको लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर होने के लायक है? खैर ट्रेनिंग में स्मिथ की फटकर 464 हो जाती है क्योंकि उसने आज तक एक मक्खी को भी नहीं मारा था। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम में जैंको की तो केले लगे पड़े हुए थे, इसीलिए वो दोनों एक साथ होकर आपसी सहमति से गठबंधन करते हैं, जिसमें जैंको स्मिथ को फिजिकल ट्रेनिंग देता है और वहीं दूसरी तरफ स्मिथ जैंको को एग्जाम में पास होने का नुस्खा बताता है, जिसका रिजल्ट तो देखा लेकिन बहुत कम। खैर आगे वो दिन आ ही जाता है जब वो दोनों ग्रेजुएट होकर पुलिस एकेडमी से बाहर निकलने वाले थे। वो दोनों सोच रहे थे कि अब उन दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें हाफ पैंट पहनाकर और एक साइकिल देकर पार्क में पेट्रोलिंग करने का काम करना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें इज्जत नाम की कोई भी चीज नहीं मिलता, यहाँ तक के पार्क के बच्चे भी उन दोनों को बेइज्जत करते हैं। इसी बीच वो दोनों वहाँ पर कुछ गुंडों को सुट्टा पीते हुए देखते हैं और एक ईमानदार ऑफिसर की तरह मुंह उठाकर उन गुंडों के पास पहुँच जाते हैं। जैंको उन गुंडों से पूछता है, ए पंटर लोग, तुझे पता नहीं है यहाँ पर सुट्टा पीना अलाउड नहीं है? जो सुनकर एक गुंडा कहता है, माफ करना सर, लेकिन सुट्टा ना पीने से मुझे टट्टी नहीं होती। जैंको कहता है, ये तेरी मुसीबत है, चल दिखा कितना माल है तेरे पास। जो कहकर वो उन गुंडों की और उनके बाइक की तलाशी लेने लगता है। एक गुंडा कहता है, क्या तुम लोग असली पुलिस वाले हो? ऐसा लग रहा है जैसे फैंसी ड्रेस में बच्चे घूम रहे हो। जो सुनकर स्मिथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और है करके हंसने लगता है। तभी जैंको को उनकी बाइक से एक नमकदानी मिलता है और वो उनसे पूछता है, ए पंटर लोग, नमक लेकर क्यों घूम रहे हो? तुरंत स्मिथ कहता है, अरे ये नमक नहीं ड्रग्स है। जो सुनकर जैंको उन सभी को हाथ उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी दुम दबाकर भागने लगते हैं और जैंको भी उनमें से एक के पीछे भागता है। दूसरी तरफ स्मिथ भी साइकिल लेकर एक दड़ियल का पीछा करता है, लेकिन वो खुला सांड उसके कहने पर नहीं रुकता और वो उसे उड़ाकर चला जाता है। इधर जैंको एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे उसकी मिरिंडा राइट्स बताने के बजाय उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे गालियां देता है। थोड़ी देर बाद स्मिथ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर उसका शोषण करते हैं। दूसरी तरफ पार्क में घूमने आए शरीफ लोग उन दोनों पुलिस ऑफिसरों को उनके ऊपर अत्याचार करते हुए देख रहे थे। अब क्योंकि उन दोनों ने उस आदमी को उसका मिरिंडा राइट्स नहीं बताया था, इसीलिए उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनकी हिम्मत और बहादुरी को देखकर पुलिस इंचार्ज उन दोनों के एक अंडरवियर यानी एक अंडरकवर मिशन के लिए 21 जंप स्ट्रीट पर जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों भी मुंह उठाकर इंचार्ज के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दूर दूर तक कोई भी थाना नहीं था। वहां पर उन्हें बताए गए हुए एड्रेस पर एक चर्च मिलता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये एक अंडरवियर ऑपरेशन था, इसलिए चर्च के अंदर ही सभी हुनर ऑफिसर मीटिंग के लिए आए हुए थे। वहाँ पर उनका कैप्टन पुसी आते हैं और स्मिथ और जैंको को अपने साथ दूसरे केबिन में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं, देखो ऑफिसर, सागा स्कूल में एक नए प्रकार का ड्रग्स बेचा जा रहा है, जिससे वहाँ के सभी बच्चे धीरे धीरे नशेड़ी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें उस ड्रग डीलर के साथ घुल मिलकर सप्लायर तक पहुँचना होगा। साथ ही साथ वो उन्हें उस ड्रग की साइड इफेक्ट के बारे में भी बताता है कि पहले में बंदा पागलों की तरह हंसता है, दूसरे में बिल्कुल शांत हो जाता है, तीसरे स्टेज में ओवर कॉन्फिडेंस और चौथे स्टेज में फुल बावला, और इसकी और एक स्टेज है जिसमें बंदे की मौत हो जाती है। जो कहकर वो उन दोनों को नकली आइडेंटिटी देकर सागा स्कूल में एडमिशन कर देते हैं। आगे स्मिथ जैंको को लेकर उसके घर जाता है क्योंकि उसका घर सागा स्कूल के बहुत नजदीक था और अब से उन्हें वहीं पर ही रहकर काम करना था। जिसके बाद अगले ही दिन वो दोनों मुंह हाथ धोकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जैंको उसे कूल बनने का तरीका सिखाता है और कहता है, देख यार, कूल बनने का बस 3 ही तरीका है। पहला, किसी भी चीज पर ज्यादा मेहनत मत करो। दूसरा, उन लोगों का मजाक उड़ाओ जो कोशिश करते हैं। और तीसरा, अगर पहले कोई तुम्हारे सामने आकर बकबक करे तो सीधा उसके मुंह पर मुक्का मारो। जिसके बाद वो दोनों एक चमचमाती गाड़ी लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। आगे रिक नाम का एक लड़का उन दोनों के पास आकर कहता है, दोस्त, तुम्हारा गाड़ी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत तेल पीती होगी और ये तो पॉल्यूशन भी बहुत करता है। जैंको उससे पूछता है, क्या तेरी गाड़ी तेल नहीं पीती? नहीं, हम तो दुनिया को बचाने के लिए साइकिल पर आते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक लड़का कहता है, तुम लोग अपनी बकबक बंद क्यों नहीं करते? मुझे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जैंको कहता है, दोस्त, ये पढ़ने की जगह नहीं है,
है, तू क्लासरूम में जाकर पढ़। जो कहकर वो उसे एक जोर का घुसड़ पिलाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम गजड़बट्टू है और वो एक गे है। वो कहता है, देखा दोस्तों, इस लड़के ने मुझे मारा क्योंकि मैं एक गे हूँ। जैंको कहता है, मैंने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये गे है, बल्कि मैंने इसे मारा, पहले मारा, इसके बाद ये गे निकला। जिसमें गजड़बट्टू कहता है, मैं पैदा से ही गे हूँ। अब उनकी इस करतूत के लिए उन्हें हेड ऑफिस बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि अगर अगली बार उन्होंने ऐसी कोई हरकतें की तो उन दोनों को स्कूल से बाहर फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें उनकी आइडेंटिटी देता है जो कि अदल बदल हो जाता है और स्मिथ जो कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट था उसे ड्रामा में और जैंको जो कि ड्रामा का स्टूडेंट था उसे केमिस्ट्री में भेज दिया जाता है। आगे स्मिथ ड्रामा क्लास में मूली नाम की एक लड़की से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो यहाँ पर ड्रग्स कौन बेचता है? मेरे दोस्त को थोड़ा चाहिए था। जिसमें मूली उससे कहती है, रिक के पास जाकर देख सकते हो, शायद उसके पास मिले। दूसरी तरफ जैंको की केमिस्ट्री क्लास में तो केले लगे पड़े हुए थे और केमिस्ट्री की टीचर भी उसकी फिजिक्स को देखकर उसे बहुत भाव दे रही थी। तभी स्मिथ उसे मैसेज करके बाहर बुलाता है और वो भी टॉयलेट करने के बहाने बाहर निकल जाता है। आगे वो दोनों रिक के पास पहुंच जाते हैं और रिक उन्हें ड्रग्स भी दे देता है, लेकिन एक ही शर्त पर के उन्हें वो ड्रग्स वहीं पर ही लेना होगा, जिस वजह से उन दोनों को ना चाहकर भी उसके सामने ड्रग्स लेना पड़ता है। आगे बाथरूम में जाकर वो दोनों अपने अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे वो नहीं हो पाता तभी वो दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के मुंह में उंगली करते हैं। इधर तब तक वहाँ पर संडास को साफ करने के लिए पोछे वाले अंकल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों को एक दूसरे के मुंह में उंगली करते हुए देख लेते हैं। खैर आगे जब वो दोनों क्लासरूम जा रहे थे तभी उन्हें उनका फिजिकल ट्रेनर रोकते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। इसी बीच उन दोनों के अंदर उस ड्रग्स का असर दिखना शुरू हो गया था और वो दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे। उन्हें वो टीचर आइसक्रीम की तरह दिख रहा था, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी जीभ निकालकर उसे चाटने के लिए जाते हैं, लेकिन वो टीचर भी उंगली करके उन दोनों की जीभ को अंदर घुसा देते हैं। जिसके बाद उनके अंदर उस ड्रग का तीसरा पड़ाव यानी उनके अंदर फुल टू एक्साइटमेंट आ जाता है और वो दोनों बावलों की तरह हरकतें करके पूरे स्कूल में उधम मचाने लगते हैं। खैर रात को कैप्टन पुसी उन दोनों को अपने पास बुलाकर उनसे ड्रग डीलर के बारे में पूछताछ करते हैं। स्मिथ कहता है, सर हमने तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लिया है, हमें तो डीलर का नाम भी पता चल चुका है। कैप्टन पुसी कहते हैं, डीलर को तो कॉलेज के सभी लोग जानते हैं, लेकिन सप्लायर के बारे में क्या तुम दोनों को कुछ पता चला? स्मिथ कहता है, हाँ सर, ये जो क्वेश्चन मार्क है यही है हमारा सप्लायर। लेकिन सप्लायर है कौन? सर ये क्वेश्चन मार्क ही है हमारा सप्लायर। अरे उगले हुए आलू, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क के पीछे है कौन? सर मैं तो वही बता रहा हूँ, वही है असली सप्लायर। अब उन दोनों की बातें जैसे हमें भी कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे कैप्टन पुसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दोनों कहते हैं, सर आप टेंशन मत कीजिए, जल्दी हम लोग उस सप्लायर को पकड़ लेंगे। जो कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे जैंको जब लैब में जाता है तभी वो वहाँ पर कुछ लड़कों को देखता है और उनसे पूछताछ करता है। तभी उनमें से एक कहता है कि वो मोबाइल फोन में ट्रैकर डाल रहा है और वो किसी के फोन में भी ट्रैकर डालकर उसकी लोकेशन यहाँ तक कि उसकी बातें सुन सकता है। आगे जैंको जब स्मिथ के साथ लंच कर रहा था तभी उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। स्मिथ कहता है, देख यार, हमें किसी भी हालत में इस हफ्ते के अंदर रिक के साथ दोस्ती करना होगा, क्यों ना हम एक पार्टी करते हैं, इसमें हम उन सभी लोगों को बुलाएंगे और फिर उनसे दोस्ती करके सप्लायर का नाम उनसे उगलवा लेंगे। जो सुनकर जैंको भी उसकी इस प्लान में तैयार हो जाता है। अब रात को स्मिथ मूली को कॉल करके उसे और उसके सभी दोस्तों को अगले ही दिन उसके घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। आगे वो दोनों जब अपना ये प्लान कैप्टन पुसी को बताते हैं तभी कैप्टन पुसी कहते हैं, अगर मेरा कोई भी ऑफिसर किसी भी बच्चे को टल्ली करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी सबसे पहले मैं लूंगा। जो कहकर वो उन दोनों को ये प्लान कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों अपने इस प्लान को कैंसिल नहीं करते और अगले दिन स्मिथ उसकी माँ को शिमला मनाली की टिकट देकर उन्हें घूमने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो दोनों इधर उधर से दारू का जुगाड़ करते हैं और घर को कोठा बना देते हैं। उनका प्लान था कि वो दोनों किसी तरीके से रिक का फोन चुरा कर उसमें ट्रैकर डाल देंगे, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन और बातें सुनाई देगी। अब रात को रिक अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच जाता है और वो लोग भी मौका रहते उसका फोन चुरा लेते हैं। इसी बीच जब वो लोग पार्टी कर रहे थे तभी पास वाले मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़के आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं और एक लड़का स्मिथ को एक मुक्का खिलाता है। दूसरी तरफ हम स्मिथ के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि शिमला मनाली से घूमकर वापस लौट रहे थे और घर आकर वो लोग देखते हैं कि उनके होनहार बेटे ने उनके घर को कोठा बना दिया था। वहाँ पर कई सारी लड़कियां पैंटी पहनकर नाच रही थी, जो उसके पेरेंट्स आते ही दुम दबाकर भागने लगती है। अब इन सारी वजह से रिक स्मिथ के ऊपर इम्प्रेस हो जाता है और उसे उसके साथ ड्रग बेचने के काम में पार्टनर बना लेता है। स्मिथ भी उसकी बात मानकर उसके काम में हाथ बटाता है, जिससे वो उसका चहीता बन जाता है। एक दिन जब वो रिक के साथ एक शॉपिंग मॉल में 80,000 का जूता खरीद रहा था तभी वहाँ पर स्मिथ की मौसी की लड़की आ जाती है और वो कहती है, अरे स्मिथ कैसे हो मेरे बहादुर पुलिस
पुलिस ऑफिसर। अब ये बात सुनकर स्मिथ की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे रोकने के लिए जाता है। वो उसे चुप कराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तो स्मिथ के नौकरी से बावली हो गई थी, इसीलिए स्मिथ उसके मुंह पर धक्का मारकर उसे गिरा देता है। तब तक वहाँ पर रिक अपने साथियों के साथ पहुँच चुका था, इसीलिए वो रिक से कहता है, ओ शिट, ये तो मेरी इज्जत पर हाथ डाल रही थी यार, और ये मेरी जूते की साइज भी पूछ रही थी, और जब मैंने इसको कहा कि तू अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख, तो कहने लगी ठरक की कोई उम्र ही नहीं होती। इसके बाद कहने लगी चलो कोने में चलो। ओह माय गॉड, चलो चलो दोस्तों यहाँ से चलो। जो कहकर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन स्कूल में ड्रामा होने वाला था, जिसमें स्मिथ लीड रोल में था और उसकी हीरोइन मूली थी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं। दूसरी तरफ जैंको जब क्लास कर रहा था, तभी वो रिक और उसके गे दोस्त गजर बट्टू को कहीं पर जाते हुए देखता है, इसीलिए वो स्मिथ को ड्रामा शुरू होने से पहले ही अपने साथ लेकर रिक के पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आगे वो दोनों दूर से देखते हैं कि रिक उन मोटरसाइकिल गैंग के साथ कुछ बात कर रहा था, और ये वही लोग हैं जिनको मूवी के स्टार्टिंग में उन लोगों ने पार्क में पकड़ा था। यहाँ पर वो दोनों कंफर्म नहीं थे कि वो मोटरसाइकिल गैंग के लोग सप्लायर है या खरीदार, इसीलिए वो दोनों मुंह हाथ धोकर उन मोटर बाइक गैंग का पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से वो गैंग ही उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों तो किसी तरीके से बचते बचाते स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन स्मिथ को ड्रामा के लिए काफी देर हो गया था। स्कूल पर स्मिथ जैंको के ऊपर गड़ियाने लगा और कहने लगा कि तू सेल्फिश है और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। दरअसल स्मिथ को ड्रामा के लिए देर हो रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ स्कूल में ड्रामा शुरू हो चुका था, बावजूद इसके वो स्टेज में घुस जाता है और दूसरे कैरेक्टर को धक्के मारकर साइड कर देता है। अब वो बस अपने कैरेक्टर में आ ही रहा था कि तभी वहाँ पर जैंको आकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जैंको तो नीचे गिर जाता है, लेकिन स्मिथ हरी कच्छी पहनकर ऊपर लटकता रहता है। इधर नीचे से मूली भी उसे पागल कुत्तों की तरह देख रही थी और उसके मुंह पर वो तो गालियां बककर वहाँ से चली जाती है। रात को स्मिथ और जैंको एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के बीच हुए गिले शिकवे को मिटाते हैं। तभी वहाँ पर रिक भी पहुँच जाता है और उन दोनों को अपने कार में बैठने के लिए कहता है। आगे वो उन दोनों को एक खंडेरी जगह पर लेकर जाता है और उनके सामने बंदूक निकालता है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद रिक को उनकी असलियत पता चल चुका है कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर है, लेकिन रिक को ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था। रिक उन दोनों से कहता है, यार मैं तुम दोनों को मेरा दाएं हाथ और बाएं हाथ बनाना चाहता हूँ। अगले हफ्ते मेरा ड्रग सप्लायर के साथ मीटिंग है, तो मुझे तुम दोनों की जरूरत है। अब वो दोनों चाहते भी तो वही थे, इसीलिए वो दोनों हाँ कह देते हैं। आगे 7 दिन गुजर जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने पूरे बॉडी में आधा आधा दर्जन करके बंदूक छुपाकर कबूतर उड़ा उड़ा कर मीटिंग में पहुंच जाते हैं। उनकी एंट्री को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई मीटिंग में नहीं बल्कि कोई बारात में आए हुए हो। खैर मीटिंग हॉल के नीचे पार्टी चल रही थी, जहाँ पर मूली भी देसी ठर्रा पी के टल्ली हो गई थी। स्मिथ उसके पास आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिक आकर उसे और जैंको को अपने साथ मीटिंग में लेकर जाता है। मीटिंग हॉल में पहुंचकर हमें और उन दोनों को पता चलता है कि वो ड्रग सप्लायर और कोई नहीं बल्कि उनका फिजिकल एजुकेशन का टीचर है। वो कहते हैं कि उसे अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए उसने इस काम को चुना। तभी वहाँ पर मोटर बाइक गैंग के लोग भी पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर स्मिथ और जैंको की फटकर 464 हो जाती है और वो दोनों उन दोनों को पिछवाड़ा दिखाकर खड़े हो जाते हैं। उस गैंग के सभी लोग नशा करके आए थे, इसीलिए वो लोग उन दोनों को देखकर भी पहचान नहीं पाते। तभी मूली भी वहाँ पर आ जाती है और वो दरवाजे के बाहर चिल्लाकर कहती है, स्मिथ तुमने मुझे झूठ कहा, मैं जान चुकी हूँ तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। इधर ये बात सुनते ही अंदर भूकंप आ जाता है और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। तभी वहाँ पर मूली भी अंदर आ जाती है और इसी चक्कर में उन दोनों को अपने अपने बंदूक को नीचे करना पड़ता है। अब मोटर बाइक गैंग के एक दड़ियाल उन दोनों को मारने के लिए कहता है और तभी उनके गैंग के 2 आदमी उनके ऊपर ही गन तान देते हैं। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों DIA एजेंट है और पुलिस ने ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए उन्हें भेजा है। अब यहाँ पर जब वो लोग बात कर रहे थे, तभी वो गुंडे उन दोनों एजेंट के ऊपर गोली चलाते हैं, जिससे उनका मिशन यहीं पर ही समाप्त हो जाता है और वो दोनों भगवान के प्यारे हो जाते हैं। इधर वो मोटरसाइकिल गैंग के लोग और वो सप्लायर मूली को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और इधर जैंको और स्मिथ भी उनका पीछा करता है। इसी बीच जैंको एक दारू की बोतल से एक बम बनाकर उसे मोटरसाइकिल गैंग के लोगों की तरफ फेंकता है, जिससे वो लोग जलकर मारे जाते हैं। अब उन दोनों के सामने वो सप्लायर मूली को लेकर खड़ा हुआ था और वो स्मिथ को मारने के लिए उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन जैंको बीच में आकर स्मिथ को बचा लेता है और खुद पैर में गोली खाकर गिर पड़ता है। अब जैंको लेटे लेटे ही स्मिथ को मोटिवेशन देता है और उसे सप्लायर को मारने के लिए कहता है, जो सुनकर स्मिथ थोड़ा ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और गोली चलाता है, जो कि सीधा उसके आंडों पर जाकर लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आकर उस सप्लायर को पकड़ लेता है। इसके बाद मूवी के आखिर में स्मिथ मूली की चुम्मी लेता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी
मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।